ज्योग्राफी देख रहे थे। ज्योग्राफी में सबसे पहले देखे थे कि तारा कैसे बनता है। तारा कैसे बनता है? सबसे पहले जो गैस के अणु दूर दूर रहते हैं, इसको कौन सी गैस बोलते हैं? कौन सी अवस्था बोलते हैं इसको? बोलेंगे विरल गैस बोलते हैं ना। यहाँ पे विरल गैस रहते हैं, इसमें गैस के अणु दूर दूर रहते हैं। कौन सी गैस होगी थी? विरल। जब ये थोड़ा और आगे की प्रोसेस होती है तो क्या होता है? गैस के अणु पास आते हैं। ये कौन सी अवस्था में पहुंच जाता है? कौन सी? निहारिका। निहारिका में नेबुला। नेबुला बन गया। नेबुला बनने के बाद क्या बन जाता है? इसमें गैस के अणु पास आते जाते हैं, घर्षण होता होगा। घर्षण के फलस्वरूप इसमें जैसे मैं आग पकड़ लेता हूँ। आग पकड़ने के बाद क्या बन जाएगा? ये तारा बन जाएगा। तारा बन जाएगा। तारा होने के लिए क्या डेफिनेशन रहती है? इसकी हीट होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। आग पकड़ा, उष्मा निकल रही है, प्रकाश उत्पन्न होगा, बन गया तारा। तारा बन गया ये तारा। तारा में क्या होता है? किसका संलयन होता है? इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। कौन सी? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है इसमें। जो रहता है तारा, ये कौन सी अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है। प्लाज्मा अवस्था में रहता है। उसके बाद तारा बन गया। 5 अरब साल पहले सूर्य तारा बना था। 5 अरब साल चल गया और 5 अरब साल चलेगा। इसके बाद बन जाएगा, उसका आकार बड़ा होते जाएगा और ईंधन खत्म होते जाएगा। इसका आकार बड़ा, ईंधन छोटा, मतलब ईंधन खत्म होगा तो किसका रूप ले लेगा? ये रेड जॉइंट, लाल दानों का रूप ले लेगा। बन जाएगा लाल दाना। लाल दाना बन गया। लाल दाना बनने में क्या होता है कि ईंधन खत्म होता है, आकार बढ़ते जाता है, बड़ा होगा। उसके बाद इसमें 2 अवस्था हो सकती है। कौन सी? छोटा हुआ तो क्या बनेगा? छोटा हुआ तो श्वेत भाव, वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। वाइट ड्वार्फ क्या होता है? इसमें 90% ईंधन खत्म हो चुका होता है। इसमें जैसे कि भड़कता है, जैसे कि अपने यहाँ गैस खत्म होती है, जो गैस जलती है वो फूक करके, वैसे ये भी भड़कता हुआ जलता है। इसमें इसको जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। वाइट ड्वार्फ को जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। और जब 100% ईंधन खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाएगा? वाइट है, अब ब्लैक हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। कौन सा? काला भवन हो जाएगा। ब्लैक ड्वार्फ में चमकेगा नहीं चमकेगा, क्योंकि ईंधन पूरा खत्म हो गया। ये कौन सी प्रोसेस थी? जब दाना के बाद छोटा होगा, बड़ा हुआ तो क्या बनेंगे? अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा क्या होता है? विस्फोटक तारा नहीं, अभिनव तारा कहलाता है। इसके बाद ये विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद कितनी अवस्था में बढ़ जाएगा? 4 अवस्था। बड़ा हुआ तारा तो कौन सा तारा कहलाएगा? ये न्यूट्रॉन तारा कहलाएगा। इस पर चार्ज होता है प्लस माइनस, इस पर चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। आकार छोटा हुआ तो कौन सा तारा? प्लेसर या क्लेसर। 2 तारे बन सकते हैं, प्लेसर या क्लेसर। ये एक बार पूछा था MPSI में 2013-14 के आसपास। प्लेसर या क्लेसर क्या होते हैं? इसलिए दिमाग में नहीं आ रहा था कि तारे। प्लेसर या क्लेसर ये बहुत स्पीड से घूमते हैं और आकार छोटा होता है। इसके बाद क्या बन जाएगा? ब्लैक होल बन सकता है। ब्लैक होल का घनत्व सर्वाधिक क्या होता है? इसका ब्लैक होल का घनत्व मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ब्लैक होल का होता है। जैसे ही बताया था मैंने कि इसकी लोहे की चादर है, लोहे की चादर को पीट के छोटा कर देंगे, इतना बड़ा बना दिया वहाँ को, बहुत बड़ी चादर तो छोटा बना दिया, तो उसका एक तो वजन भी बढ़ जाएगा और उसकी जो डेंसिटी है घनत्व वो भी बढ़ जाएगा, एकदम खड़ा हो जाएगा, वो बस ही सॉलिड हो जाएगा। अगर इसके सामने कोई दूसरा ग्रह आता है तो जो ग्रह को पूरा बिखार देगा और इसको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। कौन सा ग्रह बताया? ब्लैक होल। ब्लैक होल तक हो गया था, इसका सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, सबसे तेज़ी से घूमते
चमकते हैं? नहीं चमकते, क्योंकि इनके पास ईंधन नहीं होता है। लाल दानों का आकार बड़ा होता है, ईंधन खत्म होता है। ये तारे की डेफिनेशन। सबसे पहले अपन ने देखे थे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर क्या आता है? प्रेशर या प्रेशर। जो हमने देखे थे आकाश गंगा के 3 समूह, जो अपनी मंदाकिनी है, एक देवयानी है और एक एनजीसी 33 है। इन तीनों के समूह को क्या बोलते हैं? क्लस्टर। तो पहले ब्रह्मांड आता है, फिर क्लस्टर या सुपर क्लस्टर आता है। ये जो अपनी आकाश गंगा है वो आती है गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर अपन ने क्या पढ़े? तारामंडल पढ़े, तारों का समूह तारामंडल पढ़े। तारामंडल के बाद में जो पास में रहते सूर्य के थोड़ी दूरी पर नक्षत्र देखे। नक्षत्र के बाद में सूर्य के जो परिक्रमा लगाते हैं देखे सौरमंडल, मतलब ग्रह देखे। उसके बाद देख लीजिए सन। सन देख लीजिए कितना देखे थे? सबसे पहले सन। सन में कितनी परत होती है? 6 परत होती है। कितनी परत दिखाई देती है? 3 परत दिखाई देती है। कौन कौन सी? जो बीच में होती है वो परत का नाम क्या है? कोर। उसके ऊपर में रेडियो एक्टिव जो कि श्रृंखला बंधन और फर्मेंटिंग। कौन सा जोन था? फर्मेंटिंग जोन था। इतना देखिए थे हमारी आकाशगंगा में तारामंडल कितने हैं? तारामंडल की संख्या 89, नक्षत्र की संख्या 27, ग्रहों की संख्या 8। क्लस्टर या सुपर क्लस्टर क्या होता है? 3 आकाशगंगा के समूह को क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहते हैं। अपनी जो आकाशगंगा है गैलेक्सी, उसका नाम क्या है? देवयानी, मिल्की वे या दूध मेघला। इतना बताया था? नहीं बताया था? फिर उसके बाद कुछ वैज्ञानिक बताए थे कि कुछ वैज्ञानिक क्या बता रहे थे? पहले आया था सन, सन इधर की पृथ्वी, पृथ्वी थी इधर। तो एक वैज्ञानिक आया था टॉलमी। टॉलमी ने क्या बोला था कि पृथ्वी अपने जगह पे स्थिर है और सन चक्कर लगाता है किसका? पृथ्वी का। लगभग 800 सालों तक टॉलमी वैज्ञानिक बना था। उसके बाद आया कोपरनिकस। कोपरनिकस ने क्या बोला कि पृथ्वी सन स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सन का। कैसे लगाती है ये नहीं बताया था, ऐसे बता देता है गोल लगाती होगी। उसके बाद आया तो केपलर। केपलर ने क्या बोला? सन स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन कौन से मार्ग पर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर लगाती है। गैलीलियो आया। गैलीलियो ने किसकी खोज की? दूरबीन की। उसने देखा अर्थ से, तो सही बोल रहे हैं केपलर है, कोपरनिकस कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है। उसके बाद आया तो हब्बल ने बना ली क्या? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बनाया, अंतरिक्ष में छोड़ा। तो हब्बल ने देखा कि सच बोल रहे थे सिर्फ टॉलमी के। टॉलमी ने तो उल्टा ही बोल दिया था, सच बोल रहे थे। लेकिन हब्बल ने ये भी बताया कि जो अभी जो ग्रह वगैरह है नक्षत्र, जो अभी दूर दूर जा रहे हैं, मतलब ब्रह्मांड अभी विस्तारित हो रहा है, ऐसा कुछ बताया मैंने टेलीस्कोप के जो भेजा हुआ सिग्नल्स के द्वारा। इतना बताया था। बाद वैज्ञानिक देखे थे। उसके बाद क्या बताया था? उपसौर और अपसौर। उपसौर और अपसौर कुछ ऐसी स्थिति होती है कि पृथ्वी यहाँ आ जाती है, ये पृथ्वी आ जाती है। जब ये पृथ्वी और सन ये वाली लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं? एपीसेट लाइन। एपीसेट लाइन की एवरेज डिस्टेंस कितनी थी? 14.96 करोड़ किलोमीटर, है ना? इतनी थी। जो जे वाली स्थिति कहलाती है सन के जब पास में रहती है, कौन सी स्थिति कहलाती है? अपसौर कहलाती है। और जे वाली स्थिति उपसौर कहलाती है। जे अपसौर की स्थिति कितनी तारीख को होता है? 3 जनवरी को। उपसौर की स्थिति 4 जनवरी को। ठीक है, 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति, उपसौर की स्थिति 4 जुलाई को, अपसौर की स्थिति 3 जनवरी को। इतना हुआ था। यहाँ पे जे वाली स्थिति में सन की जो किरणें है वो कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती है। और जे वाली स्थिति में तिरछी पड़ती है। अपन इंडिया में रहते तो इंडिया के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन बनता है कि ठंडियों में गर्मियों में क्रिसमस का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आता है, कहाँ मनाया जाता है? गर्मियों में ऑस्ट्रिया में। ठीक है, जो होगी थी इसकी उपसौर अवसर की बात है। उसके बाद क्या बताया था? सन बताया था, कुछ तारामंडल बताया था। पहले तारामंडल देखते हैं, फिर सन देखते हैं। सबसे पहले तारामंडल की संख्या कितनी है? 89। कुछ 4 तारे देखे थे, 4-5 तारे देखे थे। 89 तारामंडल में से 4-5 तारे देखे थे। कौन सा तारा देखा था? ध्रुव तारा, जो अर्थ की जो नॉर्दर्न पोल के ऊपर साइड में कौन सा तारा दिख जाता था? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा दिख गया यहाँ से, अक्ष तारा हो गया। उसके बाद सप्तऋषि तारा देखना है। तो सप्तऋषि तारा में किस प्रकार के रहते हैं? ये वाला क्या हो जाएंगे? यहाँ पे देखिए ध्रुव तारा। ध्रुव तारा को देखने के लिए सप्तऋषि तारा का इस्तेमाल किया जा सकता है। सप्तऋषि तारा में ये किस कौन सी स्थिति होगी? उर्सा माइनर की स्थिति है। ठीक है, उसके बाद कुछ यही स्थिति को देखना है। तो ये दूर दूर रहते हैं और ये वाली स्थिति कौन सी हो जाती है? उर्सा मेजर। जो अगली वाली स्थिति की वो बृहद मतलब बड़ी, और ये वाली छोटी लघु, जो उर्सा माइनर होगी। ठीक है, सप्तऋषि तारे हो गए। उसके बाद देखते थे कौन सा? ओरियन तारा। ओरियन तारा कैसा है? ठंडा है। ओरियन तारा कैसा है? सबसे ठंडा है। और कुछ खासियत थी इसकी, इसको क्या बोलते हैं? जो आकृति दिखती है ऐसी धनुष की जैसे दिखती है, पकड़ते हैं, इसको अंडा तारा बोलते हैं। और जो एक हाइड्रा तारा बताया था, हाइड्रा तारा की विशेषता क्या थी? बहुत सारे तारों का समय है और सबसे चमकीला है। उसके बाद क्या देखे थे अपन ने? सन देखे थे ना। सन की कुछ आकृति कुछ ऐसे कुछ बनाया था मैंने। जो यहाँ वाला भाग था, ये वाला कौन सा था? कोर था। कोर के बीच वाला भाग क्या हो गया था? रेडियोएक्टिव जोन। और ये वाला भाग कौन सा हो गया था? कन्वेक्टिव। मतलब संपर्क मंडल। ये वाला कौन सा मंडल था? विकिरण मंडल। और कोर। कोर में क्या रहता है? कोर में क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। कौन सी अवस्था में रहते हैं जो कोर? इसका तापमान कितना होता है? 15 मिलियन सेल्सियस होता है। यहाँ पे जो होता है नाभिकीय संलयन, कौन सा बम बनता है? इससे हाइड्रोजन बम के ऊपर होता है। तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। कोई चीज़ है इसमें भी संलयन होता है, हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन होता है। उसके बाद आता है रेडियोएक्टिव जोन, विकिरण मंडल। इसमें कौन कौन सी किरणें थी? 3 किरणें बताया था। कौन सी थी? एक थी एक थी गामा। जो गामा किरण है इसको पृथ्वी पर आने से कौन रोकती थी? ओजोन परत रोकती थी, ओजोन परत। उसके बाद क्या बताया था मैंने? प्रोटॉन। एक से तो यहाँ हड्डी को बाहर निकल सकती है, इसलिए प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? मतलब चमकता हुआ जो सूर्य का जो दिखता है प्रकाश, वही है। तो एक बार पूछा था प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन सूर्य का प्रकाश है। प्रोटॉन क्या है? सूर्य का प्रकाश। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे? कन्वेक्टिव जोन। ये क्या था? संपर्क मंडल। संपर्क मंडल में कुछ इस प्रकार की कुछ आकृति बताया था कि कौन सी आकृति? कौन सी आकृति थी? सेल थे। कौन से सेल थे ये? हाइड्रोजन सेल। पूछा था एक बार हाइड्रोजन सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो सूर्य के संपर्क मंडल में पाए जाते हैं, कन्वेक्टिव जोन में। ठीक है, यहाँ से कोर से निकलती है क्या? सौर ज्वाला निकलती है। क्या निकलती है? सौर ज्वाला। सौर ज्वाला निकलती है। यहाँ से कुछ वापस आ जाती है। इसको कौन सी ज्वाला बोलते हैं? सौर कलक बोलते हैं। जो वापस आके इसको सौर कलक बोलते हैं। ठीक है, जो वापस आके इसका तापमान कितना रहता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो सौर ज्वाला आई, सौर ज्वाला का टेम्परेचर कितना रहता है?
6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या होता है कि इधर पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से इनको खींचने की कोशिश करता है, ये खिंचाते हैं, लेकिन क्या है पृथ्वी पर वायुमंडल है, वायुमंडल के फलस्वरूप ये क्या हो जाते हैं, इसको ऊपर साइड में धकेल लेते हैं और फिर नीचे साइड में धकेल देते हैं। ऐसी चीज होती है पृथ्वी की आजू बाजू की स्थिति। फिर जो ऊपर जाती है उसको क्या बोलते हैं, अरोरा और अरोरा और नीचे जाती है उसको अरोरा ऑस्ट्रो। ठीक है, ये जो है ये प्रकाश है, जो सौर जा रहा है इसका प्रकाश है, लेकिन जब ये अपने वायुमंडल में आती है तो क्या होता है, गड़गड़ाहट टाइप की कुछ आवाज आती है घर पर, वायुमंडल में आने की टकराहट होगी वायुमंडल से, तो पूछा था जो बिल्सर होते हैं, बिल्सर क्या है, यूपीएससी में पूछा था एक बार बिल्सर क्या है, तो बिल्सर क्या है, जो बिल्सर है ये क्या है, जो सौर ज्वाला आ रही है वायुमंडल से जब टकराई तो इसमें कुछ आवाज उत्पन्न हुई, तो ये सौर ज्वाला की आवाज है, बिल्सर क्या है, सौर ज्वाला की आवाज है। ये क्या है, संपर्क मंडल में हाइड्रोजन बम, प्रोटॉन क्या है, सूर्य का प्रकाश, कोर का टेम्परेचर कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सौर ज्वाला का 6000 डिग्री होता है, सौर कलम का होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, बिल्सर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी और सन की तुलना करवाए थे, पृथ्वी को देखा और सन को देखा, तो सबसे देखे थे डायमीटर व्यास, पृथ्वी का व्यास से सन का व्यास कितना अधिक है, 109 गुना अधिक है। उसके बाद देखे था द्रव्यमान मास, पृथ्वी के व्यास से सन का व्यास कितना अधिक है, 3,32,000 किलोमीटर, 32,000 अधिक है। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है, तो पृथ्वी की तुलना में सन की कितनी अधिक है, 28 गुना अधिक है। उसके बाद देखे थे डेंसिटी घनत्व, पृथ्वी का घनत्व सन का घनत्व कितना है, 20 गुना अधिक है। उसके बाद देखे थे क्या, एक जो मेन पॉइंट बताया था, सन, जो सन की एनर्जी है कितनी रफ्तार से निकलती है सन के पास से, 10 की पावर 26, लेकिन जो 26 है, जो 10 की पावर 26 लिखा था, तो 10 के बाद 26 जीरो, इतने किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार से निकलती है कौन सी एनर्जी सन से, वो 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड की रफ्तार से सन से एनर्जी निकलती है, ये बताया था। उसके बाद देखे थे कि हम सौर मंडल में आ रहे थे, सौर मंडल में ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं, कौन कौन से थे, सबसे पहले बुध, बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि और वरुण। सबसे इधर साइड में था क्या, सन का, ठीक है, ये सन था। कुछ वैज्ञानिक आए थे बीच में, कौन, 5 वैज्ञानिक आए थे। सबसे पहले आया कौन, कांट आया। कांट ने क्या बोला, जो ग्रह बने हैं वो सन से टूटकर बने हैं। कांट ने क्या बोला था, ये सन था, सन से टूटकर क्या बने हैं, ग्रह बने हैं। तो किसने बोल दिया था, कांट ने बोल दिया था। कांट के बाद कौन आया, लाप्लास। लाप्लास ने क्या बोला था, जो सन है, सन की जैसे कि अपन क्या देखते हैं, आलू उबाल के बनाते हैं, आलू उबाल के बनाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसको छील लेते हैं, ऊपर का भाग ठंडा हो जाता है, लेकिन जब उसको फोड़ते हैं तो अंदर गर्म होता है, रहता है। वैसे ही इसने लाप्लास ने बोला कि सन की बाहरी परत ठंडी होगी और वो अलग हुई, सन की परत बाहरी ठंडी होगी, अलग हुई और जो टूटी और फिर क्या बन गए, ग्रह बन गए।
कारण में क्या बोला था कि सन से टूटकर बने हैं ग्रह, बोला था। फिर लाप्लास आया, लाप्लास ने बोला पहले सन की बाहरी परत ठंडी हुई, फिर अलग हुई, फिर टूटी, फिर ग्रह बने, ऐसा बोला था। जिन दोनों ने जो दिया था सिद्धांत, ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? मोनो स्टार थ्योरी कहलाती है ना, एक तारा सिद्धांत, मोनो स्टार थ्योरी। उसके बाद आया कौन? चैम्बरलिन आया, है ना, चैम्बरलिन। इसने क्या बोला? एक सन है, सन है और एक दूसरा क्या था? एक दूसरा ग्रह था। तो क्या हुआ था इसमें? क्या हुआ था? जे वाला एक ग्रह था, जे मान लो आगे आया तो शनि से खींच लिया, क्या एक बड़ा ग्रह खींच लिया, तो इसलिए उसका आकार बड़ा हो गया। फिर ये थोड़ा सा दूर गया तो सन से खींचा इसने एक और ग्रह, वो हो गया छोटा, ऐसा बोला था लाप्लास ने। इस शनि से आगे पीछे हो रहा है ये ग्रह, तो ये अपनी ग्रेविटेशन फोर्स से सन से ग्रह खींच रहा है, ऐसा बोला था। उसके बाद आया कौन? जीन्स आया। जीन्स ने क्या बोला? एक सन था, एक दूसरा ग्रह था, आपस में टकराए, ये टूटा और ग्रह बन गया, ऐसा बोला था। इसमें कितने? दो तारे हैं, एक जे ग्रह है, एक जे ग्रह है। तो ये वाले ये दोनों सिद्धांत को क्या बोलते थे? चैम्बरलिन और जीन्स के सिद्धांत को ड्यूबेल स्टार थ्योरी, है ना, ड्यूबेल स्टार थ्योरी बोले थे। ड्यूबेल तारा सिद्धांत, ड्यूबेल तारा सिद्धांत बोलते हैं। उसके बाद आया जिसको मान्यता प्राप्त है, कौन सा वैज्ञानिक आया? न्यूटन आया। न्यूटन ने सन को कुछ छेड़छाड़ी किए, क्योंकि क्या होता है, ये सब ने क्या बताया कि सन से टूटकर मिलकर, सन से टूट के बने हैं जो ग्रह है। लेकिन अपन कई बार देखते हैं, कुछ भी टेस्ट वगैरह करवाना रहता है, ब्लड भी टेस्ट ले लेते हैं, तो क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड निकालते हैं, बता देते हैं आपको कुछ बता देता है, ABC जो है वो बता देते हैं। जब यहाँ के ग्रहों का जांच की गई और यहाँ की सन की जांच की गई, तो इनके मैच ही नहीं खाए, जिनकी जो थ्योरी थी सब गलत हो गई। तो इसको आया न्यूटन आया। न्यूटन ने सन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं किया। एक दूसरा ग्रह था, उसने बोला एक दूसरा ग्रह था और एक तीसरा ग्रह था, ये दोनों ग्रह आपस में टकराए। एक इसमें से ब्लैक होल था जो इससे टकराया और इससे टकराने के बाद ग्रहों में बढ़ गए, छोटे छोटे ग्रहों में बढ़ गए। और ब्लैक होल पता नहीं कहाँ चला गया, फिर उसकी खोज हुई। इसी ब्लैक होल के ऊपर 2018-19 में क्या मिला? नोबेल भी दिया था नासा के वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की खोज की। तो क्या हुआ, जे वाला सिद्धांत को इसको डबल स्टार थ्योरी बोल दिया, न्यूटन के सिद्धांत को डबल स्टार थ्योरी बोल दिया, दो तारा सिद्धांत। और मान्यता प्राप्त अभी किसकी है? न्यूटन, जे वाले तो सन के मिलकर बने थे। ये देखिए सबसे पहले, फिर उसके बाद आता है क्या? सौरमंडल। भारत वैज्ञानिक हो गया था। ड्यूबेल तारा सिद्धांत किसने दिया था? ड्यूबेल तारा के चैम्बरलिन और जीन्स, ठीक है। एक तारा सिद्धांत मोनो स्टार थ्योरी, मेंडल और लाप्लास, ठीक है। सन है, सन के बाद आता है मरकरी, बुध ग्रह आता है। मरकरी के बाद आता है वीनस, वीनस मतलब शुक्र। सबसे पहले कौन सा ग्रह आया? बुध, बुध के बाद आया कौन? वीनस, वीनस के बाद आई पृथ्वी और अर्थ के बाद आया कौन? मार्स, मार्स आया। मंगल, उसके बाद आया जुपिटर, जुपिटर आया। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद कौन आया? शनि आया। शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस मतलब वरुण, वरुण के बाद आया कौन? वरुण। हो गया।
ये कौन सा ग्रह है सन के पास वाला? बुध है, मरकरी। ये वाला शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। हो गए देखते ग्रह। जो मंगल और बृहस्पति है इनके बीच में इस छोटे छोटे प्रकार के उल्का पिंड पाए जाते हैं। और कौन से बीच में होता है उल्का पिंड? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं इनको। क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या हो गया है? क्षुद्र ग्रह, इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड। कौन सा हो गया? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड। सबसे पास का ग्रह, सन के पास का ग्रह कौन सा हो गया? बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। याद हो जाएंगे। सबसे पहले सन के पास का क्या है? बुध, बुध से शुक्र, शुक्र से पृथ्वी, पृथ्वी से मंगल, मंगल से बृहस्पति, बृहस्पति से शनि और वरुण। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून के बाद उधर एक प्लेटो था, यह उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। वो पता ही नहीं सन का चक्कर कब लगा रहा था, बहुत ग्रह ठंडा था, सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पा रहा था, उसको खत्म नहीं कर दिया। मान्यता प्राप्त ग्रह नहीं हो गया। सबसे पहले सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। जो बुध है, सन के पास का ग्रह कौन सा हो गया? बुध। सन से सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो गया? वरुण। नेपच्यून। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक है। सन के पास का सबसे छोटा, सबसे पास का ग्रह कौन सा हो गया? सन के बुध। सबसे दूर का ग्रह बृहस्पति। बुध ग्रह देखते हैं। जो बुध ग्रह है, सन के पास ग्रह है, सबसे पास का है। क्या होता है ना, इस सन के पास ग्रह है, इस पर सबसे ज़्यादा लाइट पड़ेगी, सबसे ज़्यादा गर्म होगा ये। तो इसके में दिन का जो डे का होता है ना, दिन का तापमान वो पहुंच जाता है 480 डिग्री सेल्सियस। जो दिन का तापमान पहुंच जाता है, बुध ग्रह का कितना पहुंच जाता है? 480 डिग्री सेल्सियस। और जब रात होती है ना, तो यहाँ पे जो रात का टेम्परेचर होता है वो -120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो पूछा जाता है सबसे अधिक तापमान का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, मतलब तापमान का अंतर कहाँ होता है, जो तापों में सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ होता है, तो बुध ग्रह पर देखा जाता है। देखो दिन में कहाँ पहुँच गया? 480 डिग्री सेल्सियस पे, और रात में कहाँ पहुँच गया? 120 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे जीवन संभव होगा? मान लो यहाँ पे पहुँच भी गए तो दिन में जल कर मर जाएंगे और रात में ठंड से मर जाएंगे, वरना है यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इस पर वायुमंडल भी नहीं है, इस पर कोई गैसों का आवरण भी नहीं है। बाकी सभी ग्रह पर गैसों के कोई ना कोई गैस पाई जाती है। जरूरी है कि ऑक्सीजन हो तभी मान लो, लेकिन कोई ना कोई गैस पाई जाती है। एक बुध ग्रह है जिस पर वायुमंडल नहीं है, कोई भी गैस नहीं है, और इस पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है टेम्परेचर में। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध ग्रह हो गया। एक रोम के देवता हुए थे मरकरी। रोम में एक देवता हुए थे मरकरी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया मरकरी। बुध नाम कैसे पड़ा? रोम में एक देवता हुए थे मरकरी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया बुध या मरकरी। ठीक है।
दिन का टेम्परेचर इतना होता है, रात का टेम्परेचर इतना होता है, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस देखा जाता है। इतना हो गया। उसके बाद आता है कौन सा? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सन से सेकेंड नंबर का ग्रह है शुक्र ग्रह। पृथ्वी के पास का सबसे सबसे करीबी ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र ग्रह। सबसे सेकेंड नंबर का पृथ्वी से पास का ग्रह शुक्र ग्रह है। जो शुक्र ग्रह है इस पर वायुमंडल है, जो वायुमंडल है उस पर गैस है CO2 गैस है। शुक्र ग्रह पर CO2 गैस का आवरण है। क्या होता है ना, यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य का आते हैं जितनी भी ऊष्मा आता है आने देता है, ये ग्रह शुक्र ग्रह आने देता है, ऊष्मा आने देता है, लेकिन वापस नहीं जाने देता है। जितना भी टेम्परेचर आना है आ जाओ, लेकिन वापस नहीं जाने देगा। तो क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गर्म हुआ, जितने भी आएंगे प्रकाश, जितने सन का भी आएगा तो गर्म होते जाए, गर्म होगा तो ज़्यादा चमकेगा। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह हो गया शुक्र। पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रह हो गया शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन हो गया शुक्र। पृथ्वी की जैसे ही दिखता है इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन हो गया शुक्र। सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र। क्या होता है, जब सूर्य उदय होने से पहले 2 घंटे पहले, सूर्य उदय पृथ्वी पर होने से 2 घंटे पहले इसको देखा जा सकता है, शुक्र ग्रह को देखा जा सकता है, चमकीला दिखाई देता है तारे को। तो पृथ्वी की जैसा है इसलिए क्या हो गया, पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला तारा। और पूरे जो है सौरमंडल में सबसे चमकीला है तो सबसे सुंदर भी होगा। सबसे सुंदर तारा है, सबसे चमकीला तारा है, सौरमंडल की रानी कहलाता है, रानी की तरह नहीं कहलाता है। कौन सा ग्रह हो गया? शुक्र ग्रह। पूछा था एक बार, अपन देखते हैं कुकर में देखते हैं क्या, कुकर को बंद कर देते हैं, उसमें उष्मा आती है, जैसे उष्मा होती है तो प्रेशर कुकर की जैसा हो जाता है। तो इसमें भी उष्मा आ रही है तो प्रेशर कुकर की तरह कौन सा व्यवहार करता है, ये भी प्रेशर कुकर आती है, उसमें गर्म हो जाता है। सबसे चमकीला हो गया, जितनी भी उष्मा आने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता है, और सब शुक्र ग्रह। तो प्रेशर कुकर की भांति व्यवहार करता है शुक्र ग्रह। इतनी खासियत है वीनस की। और ग्रीस में एक वीनस देवता हुए थे, जो यहाँ पे कौन से हुए थे, रोम में हुए थे, कौन से, मरकरी देवता। और वहाँ पे हुई ग्रीस, इजिप्ट में हुए वीनस देवता, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया, शुक्र ग्रह। फर्स्ट ग्रह में तापांतर अधिक होता है, वायुमंडल नहीं है। इस पर वायुमंडल है तो कौन सी गैस है, इसमें CO2 गैस है। सबसे चमकीला तारा है, पृथ्वी की जुड़वा बहन है, भोर का तारा बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं। और इजिप्ट के जो देवता थे मरकरी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है वीनस। इतना हो गया था। उसके बाद क्या आती है, अर्थ आता है, पृथ्वी। इन दोनों ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, लेकिन पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है। उसका नाम क्या है, पृथ्वी के जो सैटेलाइट है उसका नाम हो गया मून। पृथ्वी का एक तारा है। ऐसा नहीं कि इनके पास नहीं रहा होगा, इनके पास भी उपग्रह रहा होगा बहुत समय पहले, मतलब करोड़ों अरबों साल पहले रहा होगा, इनके पास भी कोई ना कोई उपग्रह रहा होगा। तो क्या हुआ, सन बहुत बड़ा है, सन ने अपनी ग्रेविटेशन फोर्स से इनके उपग्रह को देखा, खा लिया उसने। पास में है, ऊपर से छोटे ग्रह है, इनका ग्रेविटेशन फोर्स कम रहा होगा, तो इसका इनका जो उपग्रह रहा होगा सैटेलाइट, इसने खा लिया सन ने। और जे एक तो पृथ्वी दूर हो गई सन से थोड़ा, और सन पृथ्वी और इससे नहीं, इसको भी खींच सकता था, मून को भी खींच सकता था, लेकिन ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, दूर हो गया है मून, इस वजह से नहीं है, मून हो गया इसका उपग्रह पृथ्वी का। उसके बाद आता है वो मंगल, मार्स।
जो मार्स है इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है क्रोमोस और एक का नाम है डीमोस। कौन सा हो गया? क्रोमोस और डीमोस। जो डीमोस है जो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो गया? डीमोस हो गया। डीमोस किसका उपग्रह है? मार्स का। जो उपग्रह होते हैं इनके पास स्वयं का लाइट भी नहीं होता है और न ही स्वयं की हीट होती है, और जो उपग्रह ना कि सन का चक्कर लगाते हैं बल्कि जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। लगा रहे हैं प्लैनेट का चक्कर, ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। हो गया। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड ये होते हैं, एस्टेरॉइड। उसके बाद आता है वो बृहस्पति। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति हो गया। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून। तो ऐसा नहीं होगा कि जो सूर्य की परिक्रमा करना है तो सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा वरुण करेगा या बुध करेगा? बुध करेगा। तो ये सन की परिक्रमा कर लेता है 88 डेज में। सन की परिक्रमा कितने दिन कर लेता है? 88 डेज में। और सबसे लास्ट में कौन सा करता है? वरुण करता है। वरुण पढ़ेंगे जब वरुण करता है आगे कि ये 88 डेज में करता है। ये जो है कौन है? वीनस शुक्र ग्रह। ये करता है 243 दिन, कितना? 243 करता है। और अपनी अक्ष पर घूर्णन, एक होता है परिक्रमा, एक होता है घूर्णन। जो परिक्रमण करता है, परिक्रमा में सन की परिक्रमा, परिक्रमा करना मतलब सन की परिक्रमा, और घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूम जाती है? 24 घंटे में घूम जाती है ना। वैसे ही जो है तो पूरे सौरमंडल का सबसे तेजी से घूर्णन करता है बृहस्पति, 9.5 घंटे में अपने जगह पर घूम जाता है। अपने जगह पर एक चक्कर कितने घंटे में लगा लेते हैं बृहस्पति? 9.5 घंटे में सबसे तेजी से घूमता है बृहस्पति। सबसे कम स्पीड से मतलब बहुत धीरे धीरे घूमता है कौन सा? वीनस शुक्र ग्रह। जे कितनी देर में घूम जा रहा है? 9.5 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। जे लगाता है 243 डेज। अपने अक्ष पर भी कितने दिन में होता है? 243 दिन में। तो क्या पूछेगा इससे कि अपनी जो परिक्रमा करता है सन की और स्वयं अपनी घूर्णन में दोनों के बीच मतलब पूछा जाता है कौन सा ग्रह है जिस पर एक दिन एक ईयर के बराबर होता है। देखो मतलब जो अपने अक्ष पर घूम ही रहा है, घूम रहा है धीरे धीरे, जब उस पर दिन आना रहेगा तो पूरे उसके पूरे ईयर के बाद ही आएगा जितना वो चक्कर लगा रहा है 243 दिन में। 243 दिन बाद वहाँ दिन आएगा। तो अपने मतलब पूछेगा क्या कि एक दिन पूरे ईयर के बराबर होता है, मतलब अपने जो परिक्रमण है उसके बराबर होता है। तो सबसे बड़ा दिन इसी पर होगा। जे घूर्णन भी बहुत धीरे धीरे करता है और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है और स्वयं अपनी जगह पर भी 3 दिन में करता है। तो सबसे धीरे धीरे कौन घूमता है? शुक्र। और सबसे स्पीड से घूमता है तो ऐसा पूछेगा सबसे तेजी से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति। और सबसे धीरे घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र हो गया। ठीक है। अपने यहाँ सूर्य किस तरफ से होता है? सूर्योदय पूर्व की ओर से होता है। तो ऐसा नहीं कि अपन पृथ्वी इधर से पूर्व हुआ तो पृथ्वी भी उसके साथ साथ सन के साथ साथ ऐसे इधर ही घूम रही होगी। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। जब वो ऐसे घूमेगी सन तो स्थिर है, जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तभी तो सूर्योदय होगा ना पूर्व से। तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। जो देखो पश्चिम से ऐसे घूमी सन अपनी जगह पे स्थिर है, ऐसे घूमती जब फिर से आएंगी तभी तो यहाँ पे होगा सूर्योदय। उसके बाद हम देखते हैं सन इधर से निकला तो पृथ्वी अपनी जगह पर घूम भी रही है, सन तो स्थिर है। जब पृथ्वी घूम के हो जाएगी ऐसा सन स्थिर है तभी तो आएगा ऐसा। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी?
इधर से था पश्चिम से पूर्वी की ओर, तो इधर से 2 नंबर और इधर से 2 नंबर वरुण और इधर से शुक्र। 2 ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और 2 ग्रह शुक्र और वरुण जे घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। उल्टे ग्रह कौन से घूमते हैं? उल्टी दिशा में कौन से ग्रह कौन कौन से घूमते हैं? एक तो शुक्र घूमता है इधर से और इधर से वरुण घूमता है। उल्टी परिक्रमा कौन करते हैं? अपनी घूर्णन कौन करता है? शुक्र और अरुण। ये हो सकता है अपनी जगह पर पश्चिम से पूर्व की ओर, तो बाकी सभी ग्रह घूमते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ये ऐसे घूमते हैं, बाकी ग्रह ऐसे घूमते हैं। हो गया इतना। इस पर कितने दिन में जो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है शुक्र? 243 डेज में। और सबसे तेजी से सूर्य की परिक्रमा बुध, और सबसे धीरे धीरे कौन करता होगा? सबसे लास्ट में परिक्रमा वरुण भी करता होगा लास्ट में। हो गया। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। होमोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल। पृथ्वी का एक उपग्रह बुध और शुक्र के पास उपग्रह है? नहीं है। वायुमंडल कहां से स्टार्ट हुआ है? शुक्र से। बुध के पास वायुमंडल है? नहीं है। सबसे चमकीला तारा शुक्र। पृथ्वी की जुड़ाव है शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा, CO2 गैसों का आवरण वायुमंडल कहाँ रहता है? शुक्र ग्रह पर। और क्या था? सबसे ज्यादा तापांतर कहाँ देखा जाता है? बुध ग्रह पर। ठीक है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं? शुक्र और शुक्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड। बाकी कल देखेंगे।